ओम श्री परमात्मने नमः। मैं प्रोफेसर हृदय अवस्थी अपने पूज्य गुरुजी पंडित भगवत शरण शुक्ल जी के साथ सभी सब्सक्राइबर्स, व्यूअर्स, गीता प्रेमी, योगी जन और सुधी जनों का अवस्थी आयुर्वेद एनाटमी योगा एंड स्पिरिचुअलिटी चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। हम लोग गीता पर चर्चा कर रहे हैं और गीता के छठे अध्याय का 23वां श्लोक चल रहा है, जिसमें एक प्रश्न बन रहा है कि दुख के संयोग के वियोग को हम कैसे समझें। तो जो दुख आता है उससे वियोग हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं, क्या उसका साधन क्या है, क्या मार्ग है। तो उसके समाधान के लिए मैं गुरुजी से निवेदन कर रहा हूँ कि वो शास्त्रीय विधि से वेद, उपनिषद और गीता के माध्यम से हम लोग को मार्ग प्रशस्त करें, जिससे कि हम लोग जीवन में उसको अपनाकर दुखों से बच सकें। तो ये हमारा आज का प्रश्न है। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुं मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वंदे परमानंद माधवम। इस चैनल का अवलोकन कर रहे सभी विद्वद्गण, सभी छात्रगण एवं सभी सज्जन वृंद और इस चैनल के व्यवस्थापक एवं प्रबंधक आचार्य हरिहृदय अवस्थी जी। संसार में व्यक्ति जो सबसे ज़्यादा भय खाता है वह है दुख, और सबसे ज़्यादा जो चाहता है वो है सुख। प्रातः काल से लेकर के और शयन तक हमारे जितने प्रयत्न होते हैं वो सुख के प्राप्ति के लिए होते हैं और दुख की निवृत्ति के लिए होते हैं। और जब से हमारा जन्म होता है और जब तक हमारी मृत्यु नहीं हो जाती है, तब तक हमें यही सीख लोग सिखाते हैं कि कैसे आप सुखपूर्वक रह सकते हो, आपको दुख न हो, ये प्रयास रहते हैं। किंतु हमारे जो षट विकार हैं, काम क्रोध लोभ मद मोह इत्यादि, तो इनके बस में होकर के हमारे द्वारा न चाहते हुए भी ऐसे कार्य होते हैं कि हमें दुख प्राप्त होता है। दुख प्राप्ति के यद्यपि बहुत से अनेक साधन हैं, यदि उनकी व्याख्या करेंगे तो एक ही घंटा लगभग से अधिक उसमें व्याप्त होगा, किंतु हमें ये देखना है कि उन दुखों का भी जो संयोग हमसे हो रहा है उसका वियोग होने का मुख्य स्वरूप क्या है, कैसे हमें सभी कष्टों का वियोग अर्थात उनका पूर्ण रूप से अभाव हमारे जीवन में हो, ये प्रयास हमको करना चाहिए। तो भगवान कहते हैं कि तम विद्या दुख संयोग वियोगम योग संगीतम सनिश्चयेन योक्तव्यो योगो निर्विण्ण चेतसा। तो दुख क्या है? दुख जो है उसका मुख्य हेतु है संसार। संसार में आप हैं तो दुख आपको होगा ही। तो ये दुख रूप जो संसार है, उस संसार का जो से हमारा जो संयोग है, अर्थात जो हमको जन्म मरण इत्यादि स्वरूप प्राप्त हुआ है, इससे मुक्ति हमको कब हो सकती है? तो भगवान ने कहा कि योग साधना से, जब हम योग करेंगे, योग से अपने चित्त, बुद्धि, अहंकार, मन, संपूर्ण दशों इंद्रियां, इनको पूर्ण रूप से बस में करके जब हम आत्मचिंतन करते हैं, और वो जिसका अष्टांग योग, जिसका धारणा ध्यान समाधि आदि संपूर्ण, उनके चिंतन से, उनकी साधना से हमारा जो आत्म तत्व है, वो आत्म तत्व बाह्य चिंतन या इंद्रिय जन्य संपूर्ण चिंतन को छोड़ करके केवल परमात्म चिंतन में ही रमता है। और जब वो परमात्म चिंतन में ही मात्र रमेगा,
तो संसार के जैसे कि उसको जो आनंद प्राप्त होगा उससे संसार जन्य जितना दुख है उससे उसका वियोग होगा। इसलिए भगवान ने कहा कि ये जो संसार में स्थित होने का जो से तजन्य जो दुख है उस दुख का भी वियोग कौन होगा, वो योग से होगा। तो इसलिए उस संयोग के वियोग को भी वो योग संगीतम अर्थात योग नाम उसको देते हैं कि योग में ही ये शक्ति है कि आपको संसार से संप्राप्त संपूर्ण दुखों से वो छुटकारा दिला सकता है। क्यों दिला सकता है कि योग के माध्यम से ही उस परम तत्व के चिंतन में आपकी पूर्ण प्रवृत्ति बन सकती है, स्वतः नहीं बन सकती। जैसे एक कोई व्यक्ति है, वैज्ञानिक है, अगर वो किसी भी आविष्कार को बना रहा है, उसका परीक्षण कर रहा है, तो जब तक वो पूर्ण परीक्षण नहीं कर लेगा तब तक वो वस्तु का निर्माण नहीं कर सकता है, क्योंकि सदुष्ट बनेगी जब तक उसका परीक्षण पूर्ण नहीं होता है। तो योग क्या करता है कि उस परमात्मा तत्व के चिंतन और परमात्मा के बाद के बीच में और आपके आत्मा के बीच में बाधक जितने तत्व हैं उन सब तत्वों को आपसे हटा देता है। तो आप क्या बनते हैं, एकदम सत्व स्वरूप बनते हैं। तो जब सत्व स्वरूप की आपकी प्राप्ति हो जाती है तो परमात्मा चिंतन के बाधक तत्व समाप्त हो जाते हैं। उन्हीं को कहा जाता है दुख संयोग वियोग। और जिसका नाम उसको क्या है, योग संगीतम, वो योग संज्ञा को प्राप्त करता है। योग के माध्यम से ही प्राप्त होने से उस संयोग दुख के संयोग से वियोग कराने वाला जो वो योग बनता है, उसी से आपको वियोग होता है। और कैसे उसको प्राप्त करेंगे, क्योंकि योग का जो प्राप्त करने का जो स्वरूप है उस योग में आपकी स्थिति कैसे बनेगी, तो कहा उसके लिए आपको दो चीज की आवश्यकता पड़ेगी। क्या, पहले निश्चय आपको करना पड़ेगा, योग साधना आपको करना है। और निश्चय कैसे होना चाहिए, दृढ़ निश्चय होना चाहिए। तो कहा केवल दृढ़ निश्चय से योग साधना हो सकती है, कहा नहीं हो सकती। कहा उसके लिए क्या चाहिए, कहा आपका अनिर्वीण चेतसा, आपका जो चित्त है वो क्या होना चाहिए, उसमें किसी भी प्रकार का विकार नहीं होना चाहिए। विकार कहाँ होगा, जो राजस चित्त है, जो तामस चित्त है वो विकार युक्त होता है, जो सात्विक चित्त है वो विकार युक्त नहीं होगा। तो इसलिए वो चित्त होगा आपका अनिर्वीण चित्त होगा, अर्थात पूर्ण रूप से जो विकलता है उससे रहित होगा, जिसको हम कह सकते हैं पूर्ण उत्साह से भरा हुआ। जब आपको सर्वाधिक उत्साह होता है तो अपने शक्ति सामर्थ्य की अपेक्षा आप दुगने वेग से उस कार्य का संपादन करते हैं। तो उसी तरह से जब आपका चित्त पूर्ण रूप से निर्मल, पूर्ण रूप से उत्साह युक्त रहेगा, इसलिए भगवान ने उसमें कहा गया है, रामायण में क्या है कि निर्मल जन मन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। तो जब इस तरह का आपका अत्यंत उत्साह युक्त संपूर्ण विकलता से रहित जो आपका चित्त है, उस चित्त के द्वारा और दृढ़ निश्चय के द्वारा जब उस योग साधना को करके उस परम तत्व के चिंतन और परम तत्व की संप्राप्ति रूप अपने योग को सिद्ध कर लेंगे, तो फिर आपको किसी भी प्रकार का कोई भी दुख का संबंध आपके आत्म तत्व से संभव नहीं है। ये एक बहुत जो है वैज्ञानिक बात है, क्योंकि हम दुख से अपने को अलग कैसे करें ये सोचते सोचते हमारा पूरा जीवन व्यतीत हो जाता है, पर दुख से हम अपने को अलग नहीं कर पाते। कहीं शारीरिक दुख हमको प्राप्त होता है, कहीं मानसिक दुख प्राप्त होता है, कहीं समाज के द्वारा दुख प्राप्त होता है, कहीं अपनों से ही दुख प्राप्त होता है, कहीं अपने ही संग्रह हुई वस्तु से ही दुख प्राप्त होता है। जिस घर को हम सबसे अच्छा समझते हैं वहाँ से भी दुख प्राप्त होने लगता है। क्यों होने लगता है? क्योंकि प्रत्येक क्षण हम इंद्रियों के सुख को ही परम सुख मान लेते हैं। आत्म तत्व चिंतन से संप्राप्त जो आनंद है, जिसको हम परमात्म तत्व कहते हैं, उस परम प्रभु का जो चिंतन है, उससे प्राप्त जो आनंद है उसका इतना बड़ा स्वरूप होता है कि संसार के जितने दुख हैं वो स्वतः निवृत्त हो जाते हैं, क्योंकि वो दुख रह ही नहीं जाते हैं।
तो उस परम प्रभु के चिंतन में, उस परमात्म तत्व के चिंतन में हमको जब इतना बड़ा उत्साह होता है, जैसे उत्साह की एक है कि किसी का लड़का छत से गिर रहा हो और आप भी छत में हो, तो आपको पता नहीं चले कब आप छत से कूद करके अपने बच्चे को बचाने का आपने प्रयास किया, ये आपको पता नहीं चलता है। क्यों नहीं होता? उसमें आपको उसको बचाने का जो भयंकर उत्साह आपके अंदर है, वो आपके अपने शरीर के नुकसान होने के विषय में भी चिंतन नहीं करने देता है। उसी तरह से परमात्म तत्व के चिंतन का जो वो परम उत्साह, परम विकलता का अभाव जो आपके अंदर उत्पन्न होता है और दृढ़ निश्चय जब आपको होता है, तो उस योग को आप सिद्ध करते हैं और योग के सिद्ध होने पर उस परमात्म तत्व के चिंतन को आप प्राप्त करते हैं। परमात्म तत्व चिंतन के द्वारा उस परमात्म तत्व का आपको साक्षात्कार होता है और तज्जन्य जो आपका आनंद होता है, उस संसार के नहीं संपूर्ण विश्व के से संप्राप्त जितने भी दुख हैं, जितने भी कष्ट हैं, उनका आपके जीवन में अभाव हो जाता है। तो ये मुख्य जो है ये संयोग दुख, संयोग के वियोग का ये मुख्य कारण है, जिसकी भगवान बहुत ही सुंदर गुरु जी ने विवेचन किया। अब मेरे को इस संदर्भ में 2 लाइन याद आ रही हैं कि जो शास्त्र कहते हैं कि जो संसार है वो माया है, और योग क्या है? योग है कि आत्मा को परमात्मा में मिलाना। परमात्मा अनेक संत और मुनियों ने कहा है, और गीता में भी सभी जगह ये चीज़ आती है कि परमात्मा तो हमारे हृदय में अंदर निवास करते हैं। तो हमें अंदर की ओर देखना है, बाह्य जगत की ओर नहीं, क्योंकि बाहर माया है। तो ये जो अंतर्मुखी जो ज्ञान होता है, अंतःकरण चतुष्टय को समझने का ज्ञान होता है, आत्मा को समझने का ज्ञान होता है, परमात्मा को समझने का ज्ञान होता है, वही योग है। तो योग ही हमको दुखों से दूर करता है और परम तत्व, परब्रह्म और परम सुख की प्राप्ति कराता है। तो ऐसा आचार्यों का मानना है। तो इसके विषय में गुरु जी से मैं टिप्पणी चाहूँगा कि ये जो बात है ये कहाँ तक सत्य है और इसमें और क्या सुधार होना चाहिए। जो मैंने चर्चा की कि जो बाह्य जगत है वो तो माया है और ईश्वर तो हमारे अंदर विराजमान है। देखिए, सृष्टि का जो स्वरूप है, जिसको उपनिषदों में बतलाया गया कि जो परमात्म तत्व हो एक है, वो उसके अतिरिक्त तो कुछ नहीं, एकोहम द्वितीयो नास्ति। तो सदेक अग्र आसीत तस्मात् आकाश सह अकामयत एकोहम बहुश्याम। ये प्रक्रिया उपनिषदों की चलती है। तो उसमें सदेक अग्र आसीत का जो स्वरूप है वो परमात्मा का एक स्वरूप है, एकत्व का स्वरूप है। सह अकामयत, उसने इच्छा किया। तो जो ये इच्छा है वही भगवान श्रीमन्नारायण की माया है। तो जब इच्छा होती है तो उसमें द्वित्व हो गया, एक परमात्मा हो गया, एक उसकी इच्छा हो गई। वही अच्छा जो है माया है। सृष्टि का जो क्रम होता है बिना दो के नहीं हो सकता, अकेले सृष्टि परमात्मा नहीं कर सकता है, इसलिए माया को वो अपने साथ में लेता है। तो सह एको हम बहुश्याम, जब माया होगी साथ में तो एक से बहुत की इच्छा होनी होगी, और इसलिए तस्माद आकाशा संभूता इत्यादि का पूरा सृष्टि क्रम बनाया गया है। तो संसार का जो स्वरूप है वो संसार का स्वरूप माया निर्मित ही है। और इसीलिए जब महाप्रलय होता है तो महाप्रलय में प्रत्येक तत्व, जैसे पहले भगवान से आकाश होता है, आकाश से वायु, वायु से वायु अग्नि, और अग्नि से जल, और जल से पृथ्वी। आकाशाद वायु, वायुरग्नि, रग्निरापः अद्भ्या पृथ्वी, ये क्रम है। और इसलिए जब महाप्रलय होता है तो ये स्थिति होती है, पृथ्वी का लय जल में होता है, जल का लय अग्नि में होता है, अग्नि का लय पवन में होता है, और पवन का लय वो आकाश में हो जाता है, और आकाश का लय उस परमात्म तत्व में हो जाता है माया तत्व के साथ में। और माया का पूर्ण उसकी भी संलग्नता, उसका भी जो है पूर्ण वो उस परमात्म तत्व में लीन हो जाती है और पुनः एकत्व का स्वरूप बनता है।
जब हम योग साधना करते हैं, ये उस परमात्म तत्व का चिंतन करते हैं, तो उस समय माया हमसे पृथक हो जाती है, क्योंकि जो हमारा जीव तत्व है वो भी उस परमात्म तत्व का ही एक अंश है। ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, और वो भी चेतन है, सहज है और ज्ञान राशि है। क्योंकि जैसे जल का बिंदु भी जल के संपूर्ण गुणों को धारण करता है, वैसे परमात्म तत्व का अंश जो आत्म तत्व हो, परमात्म तत्व के संपूर्ण उन गुणों को धारण करता है जो सामान्य गुण है। कुछ ईश्वर के अपने उस परमात्मा के विशिष्ट गुण होते हैं, क्योंकि उसका जो स्वरूप होता है वो समष्टि का स्वरूप होता है, इसलिए संपूर्ण विश्व को परमात्म तत्व का भी स्वरूप कहा जाता है। तो जब हम चिंतन करते हैं, ऐसा चिंतन करते हैं जिसमें केवल परमात्मा के अतिरिक्त दूसरे चिंतन का पूर्णतः अभाव हो जाता है। यद्यपि कहना तो बड़ा सरल दिखाई पड़ता है, उस पंक्ति को हमने पढ़ दिया, उसकी व्याख्या कर दी, परंतु उसको जब हम पूर्ण रूप से अनुभव करते हैं, अनुभव करने के लिए, जैसे लोहा है तो लोहा सबको काट सकता है, किंतु कब काटेगा? जब उसकी धार तीव्र होगी। धार तीव्र कब होगी? जब उसको हम किसी ऐसे पत्थर में जहाँ उसकी धार बन सकती है, वहाँ उसको हम उसकी धार बनाते हैं। ठीक उसी ढंग से योग के द्वारा जब अपने संपूर्ण इंद्रियों को दमन करके और बुद्धि को पूर्ण सात्विकता प्रदान करते हैं, तो पूर्ण ये बुद्धि, जो मन और इंद्रियों के जो विषय है, इनका जो संबंध है, इनका जो चिंतन है, इनके जो प्रति जो लगाव है, तज्जन सुख के प्रति जो हमारी आशाएं हैं, वही उस लोहे की जंग है। तो जंग जब हटेगा तब बुद्धि का जो स्वरूप है, जो धार है बुद्धि की, वो तीव्र होगी, सूक्ष्म होगी, तेज होगी। तब ही हम उस परमात्म तत्व का पूर्ण साक्षात्कार करें। इसलिए बुद्धिग्राह्यम अतीन्द्रियम उस परमात्म तत्व के स्वरूप को पूर्व के श्लोकों में बतलाया गया। तो जब हम उसका तत्व का चिंतन हम करते हैं, जानते हैं, तो फिर माया का ज्ञान हमें हो गया कि ये माया तत्व है और ये परम तत्व है। तो जब दोनों का पार्थक्य, अभी हमको तो पार्थक्य ही नहीं पता है। जैसे जल में रहने वाले प्राणी जल के अतिरिक्त किसी चीज को अपना संरक्षक नहीं समझते, उसी प्रकार माया से संबद्ध हम लोग माया से अतिरिक्त और किसी को जानते हैं कि अगर कहीं जाएंगे तो मर ही जाएंगे, ये हमारी स्थिति होती है। तो परंतु जब हमको ये ज्ञान हो गया कि नहीं, इस आत्म तत्व का स्वरूप अलग है, माया का स्वरूप अलग है, और संसार ही माया का एक प्रतिबिंब स्वरूप है जिसके माध्यम से हम हैं, तो हम उस परम तत्व को जब जान लेते हैं, माया को भी जान लेते हैं, तो स्वतः माया से हम अपने को बुद्धि तत्व के द्वारा पृथक करते हैं। और जब पृथक करते हैं तभी हमको वो जो है मोक्ष की प्राप्ति होती है, जिसको जीवन मुक्ति अवस्था होती है। तो ये माया से, और जब ये माया हमसे अलग हो जाएगी तब तो हमारा जो चिंतन है बुद्धि तत्व के द्वारा, तो उससे हम उस परमात्म तत्व को पूर्ण रूप से ज्ञान कहते हैं, जिसको कहा कि दृढ़ निश्चय के द्वारा और अनिर्विण्ण चेतसा, अत्यंत उत्साह रूप चित्त से हम उस परमात्मा तत्व का साक्षात करते हैं। तो ये अब माया से अपने पृथक होने का एक ये उपाय है जिसको गीता ने हमें बताया। बहुत ही विवेचन गुरु जी ने किया। माया और परमात्म तत्व, उसका उदाहरण जो दिया कि जल में जैसे जो लोग हैं तो जल के बिना कुछ नहीं समझते, तो इसीलिए हम लोग माया या संसार में, संसार के बिना हम ये समझते हैं कि हमारा जीवन ही नहीं है। तो जो हमारे लिए सुख या उपभोग की चीज़ें जो आजकल हम मान रहे हैं कि पंखा है, टीवी है, ये मोबाइल है, तो ये माया है। तो इसी के बिना हम अपना जीवन ही नहीं मान रहे कि इंटरनेट है, तो इसके बिना हम अपना जीवन ही नहीं मान रहे, यही सुख और यही सब कुछ हम मान रहे हैं। लेकिन जब हम परमात्म तत्व को जानेंगे और उसके सुख का आनंद लेने लगेंगे, तब हम परब्रह्म परमात्मा और उस सुख, आत्यंतिक सुख को जान सकेंगे। और वो उस सब को पाने का माध्यम, एकमात्र माध्यम योग है। अगर ये चर्चा आपको पसंद आ रही है तो कृपया मेरा पुनः निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों से शेयर करने के लिए बोलें, और वो भी सब्सक्राइब करें, जिससे जो निःशुल्क ज्ञान गुरु जी सबको प्रदान कर रहे हैं वो उससे सभी लोग लाभान्वित हों, और जो है सबका साथ, सबका विकास और सबको निःशुल्क ज्ञान का जो हमारा उद्देश्य है उसकी हम प्राप्ति कर सकें। थैंक यू ऑल।